हेलो, गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं A2 यूपीएससी मोटिवेशन। और एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो हम लोग के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी देखा जाए तो आधुनिक समय में जो रेयर अर्थ है, रेयर अर्थ करने का मतलब है कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट, इसी के बारे में बात करेंगे और इसका क्या हमारे आधुनिक जीवन में प्रयोग है और इसके उपलब्धता हम लोग को कहाँ से होती है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि यह जो रेयर अर्थ है, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, ये इसका मामला क्या है। तो पेपर में हमने देखा तो लगा कि थोड़ा सा इसको देख लिया जाए। तो आइए देखते हैं। यहाँ देखिए कि है मामला क्या है। तो इसमें दुर्लभ पृथ्वी तत्व आधुनिक दुनिया के निर्माण, यहाँ देख पा रहे होंगे कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व आधुनिक दुनिया के निर्माण। अब आधुनिक दुनिया का निर्माण कैसे करते हैं, तो इसका आपूर्ति पर एकाधिकार के साथ चीन अन्य देशों पर दबाव बना रहा है। तो चीन में ये दुर्लभ पृथ्वी तत्व कहाँ है और अभी आधुनिक दुनिया में कहाँ से किसका सप्लाई हो रहा है इसका, और अभी तक चीन का कैसा एकाधिकार था, तो इसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। तो आगे देखते जाइए। तो सबसे पहले देखते हैं कि दुर्लभ पृथ्वी तत्व क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर ये आधुनिक पृथ्वी का आधुनिक जो समय है उसमें अभी आधुनिक पृथ्वी का निर्माण कर रहा है तो उसमें महत्वपूर्ण होगी। तो महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसको आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे देखिए कि 200 से अधिक उपभोक्ता उत्पादों का एक अनिवार्य घटक है। मतलब जितना भी उत्पाद उपभोक्ता हमारे दैनिक जीवन में हो रही हैं, उपयोग हो रही हैं, उसमें दुर्लभ पृथ्वी तत्व जो रेयर अर्थ एलिमेंट है इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। तो यहाँ देखिए कि जिसमें से है मोबाइल है, कंप्यूटर है, हार्ड ड्राइव है, इलेक्ट्रॉनिक है, और हाइब्रिड वाहन, अर्धचालक, फ्लैट स्क्रीन टीवी, मॉनिटर, ये सब इन्हीं तत्वों के से मिलकर बनती हैं। तो यही है कि आधुनिक दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स रेयर अर्थ को माना जाता है। तो इसमें जैसे हो गया कि और फाइबर ऑप्टिक्स और लेजर से लेकर मेडिकल स्कैनर तक हमारे दैनिक जीवन में सारा का सारा उपयोग अभी इसी का चल रहा है। तो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क तक इन्हीं तत्वों का उपयोग किया जाता है। और आगे आइए देखते हैं वे अत्याधुनिक हथियार। जैसे हम लोग देखते हैं कि अभी आधुनिक दुनिया में अभी सैन्य प्रणाली का मतलब कि हर एक देश के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो अगर हथियार की दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आधुनिक एथी में जो ये है सैनिकों के लिए कैसे लाभकारी हैं। तो वे आधुनिक हथियार प्रणालियों के अंदर भी हैं और इस प्रकार सैन्य कौशल के लिए एक शर्त है। उदाहरण के लिए अभी देखा जाए तो प्रत्येक अमेरिकी जो F-35 लड़ाकू विमान है उसमें लगभग 920 पाउंड्स रेयर अर्थ पाए जाते हैं। मतलब 920 पाउंड रेयर अर्थ उसमें पाए जाते हैं। अब इसका और जिस तरह से ये चीन का एकाधिकार इसमें रहा है लगभग 1980 के दशक से, तो इसके बारे में आगे देखेंगे। तो इसके उपलब्धता को जैसे अभी चीन है कि अगर कहीं सप्लाई इसका रोक दे तो अभी तो इसी का ज़माना है और इसके बगैर तो आधुनिक जीवन में कुछ जो भी अगर हम चीज़ें बनाना चाहेंगे, मोबाइल फ़ोन हो गया या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड, तो इसमें हमको बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इसके लिए हमें और भी देशों से इसका अलग जो आवश्यकताएं हैं वो हमें तलाशनी चाहिए। तो इसी के संदर्भ में एक अबर 12 जनवरी का न्यूज़ है, जो एक अच्छी खबर है पूरे दुर्लभ पृथ्वी तत्व के लिए, सारी दुनिया के लिए। और चीन का तो ऐसे भी उसके पास है ही, और कोई भी डेटा वह देता आसानी से नहीं है, वह छुपा के रखता है बहुत दिनों तक। उस पर कार्य करने के बाद ही जब उसका पूरा वर्क कर लेता है तब धीरे धीरे पता चलता है। तो उसी के संदर्भ में एक न्यूज़ है कि स्वीडिश राज्य के स्वामित्व वाली खनन कंपनी जो है एल के ए बी जो है स्वीडिश राज्य के स्वामित्व वाली खनन कंपनी है। तो इसने 12 जनवरी को घोषणा की कि इसने देश के उत्तरी क्षेत्र में, मतलब जो स्वीडन है ना, तो उसी के उत्तरी क्षेत्र में लगभग 10 लाख टन से अधिक रेयर अर्थ ऑक्साइड की खोज की है। तो यह पूरे विश्व के लिए एक अच्छी खबर है। जो अभी तक चीन के एकाधिकार में था, तो इसके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि स्वीडन में यह भंडार पाया गया है। तो यह यूरोप में सबसे बड़ा भंडार जो है सो ज्ञात हुआ है। मतलब यूरोप में लगभग पूरे विश्व में जो रेयर अर्थ है इसका
लगभग जो सप्लाई है सो 98% पूरे विश्व में चीन ही करता था। 2% कहीं से छीट फूट इधर से हो जाता था। तो इसी के चलते अगर 98% उसका एक अधिकार था तो इसमें तो बहुत बड़ी बात थी। तो इसी के चलते हम लोगों को देखते हैं आगे कि इसका कैसे हम लोग को निर्भरता, और अभी स्वीडन में जो 10 लाख टन से अधिक जो इसका ऑक्साइड की खोज की गई है, मतलब पता चला है। तो इसी के तो आगे देखिए कि वर्तमान में यूरोप में किसी दुर्लभ पृथ्वी तत्व का खनन नहीं किया जाता था। इससे पहले कभी खनन किया नहीं जाता था, और यह ज़्यादातर उन्हें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। अब असली है कि जब नहीं रहेगा तो अभी तो दैनिक जीवन में जितना भी उपयोग हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से लेकर के ऑल टोटली चीज़ों में उपयोग हो रही हैं, तो उसे तो हमें दूसरे देशों से आयात करना ही पड़ेगी। तो एक बीबीसी का रिपोर्ट आया है, यूरोपीय संघ द्वारा उपयोग किया जाने वाला, मतलब यूरोपीय संघ द्वारा उपयोग किया जाने वाला तत्व में से 98% चीन से आयात करना पड़ता था। तो हमने बता दिया था पहले कि 98% कैसे चीन से आयात करना पड़ता था। सो अब देखिए कि पश्चिमी को अब REE का महत्व समझ में आ गया है, मतलब रेयर अर्थ एलिमेंट्स का महत्व अब समझ में आ गया है। तो इसी के संदर्भ में एक MSP मतलब मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इसके तहत कैसे, मतलब कि अमेरिका और सहित 11 देशों का एक संगठन है। तो इसमें देखिए कि MSP ये महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए US द्वारा गठित एक नया संस्था है। तो अभी हमने बताया कि MSP क्या है। तो जो इसकी यूरोप की अध्यक्ष में और भी 10 देशों ने मिलकर इस संगठन बनाया है जो इसका आपूर्ति करेंगे और कैसे जो रेयर अर्थ है उसका उपयोग करेंगे। तो इसमें देखिए कि 11 देशों की अमेरिका ने नेतृत्व वाली संगठन बना है। इसे विकसित किसे, रेयर अर्थ को विकसित करने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र, मतलब यह एक गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं। तो इसके खनन के लिए उत्प्रेरित करने के लिए निजी और सरकार यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ कि सरकारी और निजी क्षेत्र से निवेश को मतलब उसमें निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, और इसके सदस्य देश हैं। तो इसका जो 11 सदस्य देशों में जो अभी MSP का जो संगठन बना है तो उसमें 11 देशों के कौन कौन है। तो अमेरिका इसका मतलब कि मेन है संगठन का अभी। तो इसमें अमेरिका हो गया, और भी 10 भागीदार देश है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय आयोग मतलब यूरोपीय कमीशन भी है। तो इसी के संदर्भ में हमें भी क्या करना चाहिए, भारत को भी तो इसकी ज़रूरत आवश्यकताएं पड़ती है, और अभी आधुनिक जीवन में तो इसका महत्व जो है से और भी बढ़ गए हैं। तो हमें भी ऐसा ही जो जैसा कि अभी न्यूज आया है कि स्वीडन में वो भंडार मिला है, तो उसके खनन उनन के लिए जो हम लोग को भी भागीदार कुछ बनना चाहिए, ताकि हम लोग को भी वहाँ से आयात वहाँ से जो है सो आयात किया जा सके, ताकि चीन पे हमारे निर्भरता को कम किया जा सके। रेयर अर्थ क्या है, तो आप लोगों को कुछ कुछ बातें बताए थे, और इसका और क्या किससे मिल के बने हैं ये सब देखते हैं। तो दुर्लभ पृथ्वी तत्व या दुर्लभ पृथ्वी धातु जो हमारे पीरियोडिक टेबल है आवर्त सारणी में, वह 17 रासायनिक तत्वों का एक समूह है। मतलब जो है 17 जो है ना रासायनिक तत्व जो केमिकल एलिमेंट्स, तो उसका एक समूह है जिसमें से 15, जिसमें जो 15 लेथिनाइट्स और एक एस्केडियम प्लस एट्रियम का एक समूह है जिसे हम रेयर अर्थ कहते हैं। तो इसमें देखिए कि 17 कौन कौन से आते हैं, तो इसे भी एक बार हम पढ़ के बता देते हैं। तो आप लोग देखते जाइए। पहला है सेरियम, सेरियम को AC से हम डिनोट करते हैं। और फिर दूसरा है डिस्पोर्सियम DY से, उसके बाद एर्बियम, फिर यूरोपियम, फिर आगे है 5वां है गाइडोलिनियम, 6ठा है होल्मियम, और 7वां है लैंथेनम, 8वां है लुटेटियम, और 9वां है न्यूडामियम, 10वां है पारासेडिमियम, और 11 है प्रोमिथियम, और 12वां में है समेरियम, ASM से डिनोट करते हैं, और 13 है अस्कैडियम SC, और 14 है टेरवियम जिसे TB से, और 15वां है थुलियम जिसे TM, और 16वां है एट्रीबियम दूसरा है और एट्रीबियम दूसरा है। तो देखिए 17वां में है एट्रियम। तो ये सभी 17 एलिमेंट्स है जिसे रेयर अर्थ कहते हैं, और इसकी उपलब्धता कितनी है हमारे जीवन में ये हम क्या ये पीरियोडिक टेबल से भी समझ सकते हैं।
अब एक और है कि जो एक वस्तुकार हैं चीन का, तो इसने क्या कहा है इसे भी हम देखते हैं कि डेंग सियाओपिंग नाम के जो 1980 के दशक में, तो 1980 के दशक में माओवादी उदय के बाद के वस्तुकार ने क्या कहा। तो आगे देखते हैं कि उसने क्या कहा कि 1980 के दशक से चीन दुर्लभ पृथ्वी तत्व का खनन कर रहा है। आप लोगों को अभी पता होगा कि अभी हम लोग को इसकी जो आवश्यकताएं हैं इसके बारे में अच्छी तरह से क्या उपयोगिता है, कहाँ से इसका क्या करना है, और तो इसका ज्ञान जो है, इसका पता जो है सो चीन को 1980 के दशक में ही चल गया था। तो वह अपना कार्य कर रहा था। इसी चलते अभी देखा जा सकता है कि पूरे विश्व में सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक वाला जो है कंट्री चीन मत बन गया है। तो ऐसे ही नहीं बना है, कुछ चीज़ें उसको पता चलता है तो तुरंत ओपनली नहीं कर देता है, उसको उस साक्ष्य को छुपाए रखता है जब तक उस पर पूरा वर्क ना कर लिया जाए और वह तत्वों को पूरा बाज़ार में उपलब्ध ना करा लिया जाए। तो यह भी एक है अपने देश के बारे में, कैसे इकोनॉमिक हो और कैसे डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो उसमें आगे देखिए कि उसमें 17 ऐसे तत्व शामिल हैं, वही जो 1980 के दशक से दुर्लभ पृथ्वी तत्व का खनन जो चीन कर रहा है, तो उसी के बारे में कहते हैं कि उसमें 17 ऐसे तत्व शामिल है जिसके बारे में मैंने पीछे चर्चा किया था, जिनके बारे में आम लोगों ने कभी नहीं सुना होगा। तो यह तो हम लोग को तो अभी ही पता चला कुछ दिन न्यूज के पहले, हमने तो कभी सुना नहीं था। तो इसी पे है जो आवर्त सारणी पर उन्हें मुश्किल से ही पाया जा सकता है, यह आवर्त सारणी में भी नहीं मिलेगा। तो कुछ कुछ तत्व जो है सो मिल पाएंगे। तो आई होप कि यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा तो बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। तो बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो आप लोग को यह नोटिफिकेशन जल्द ही मिलता रहे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।